क्या हमारा हक नहीं है कि हम घोड़े पे बैठ के शादी में जाएं? लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, उनको भी दिव्यांग बना देना चाहिए। आज भी सामंतवादी सोच, ये जो जातीयता करते हैं लोग, जो आतंकवादी हैं, आज भी ये सामंतवादी सोच के में रहते हैं और अपने आप को बड़ा मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं। तो ये नहीं चलेगा। बृजभूषण सिंह जैसा आदमी अतताई, जिसने हमारे खिलाड़ी बहनों को शर्मसार किया, कल पटना में आकर के क्या इसने कहा? इसने कहा कि संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा। अगली बार बृजभूषण सिंह जब पटना आना तो आदित्य पासवान को खबर करना या हमारे जैसे युवाओं को खबर करना, और हम ये सुनिश्चित करेंगे बाबा चौरमल की धरती है, ये दशरथ मांझी की धरती है, अशोक सम्राट की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि समाज को तोड़ने की बात करने वाले तुमको पटना एयरपोर्ट पे बाहर नहीं निकलने देंगे। ये वादा है हमारा। अगली बार आना तो सिर्फ खबर करके आना। खुला चैलेंज कर रहे हैं। खुला ओपन चैलेंज है कि अगले बार बृजभूषण सिंह जब आना तो खबर करना, और बिहार का पासवान रविदास समाज जो है वो तुम्हें बताएगा कि एकता में ताकत क्या होती है। आगे तमाम बारातियां चलती रहती है, पीछे दलित दुल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात निकाल रहे थे, लेकिन इसी वक्त कुछ जातंकियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद उस दिव्यांग दलित दुल्हा को घोड़ी पर से उतार दिया गया और बदसलूकी से उनके साथ व्यवहार किया गया। यह घटना मध्य प्रदेश के दमोह से आई है। इसी पे बातचीत करने के लिए देखिए कि कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता आदित्य पासवान जी हैं। आइए सीधा बात करते हैं कि इस घटना को कैसे देखते हैं और दलितों पर आए दिन जो एट्रोसिटी हो रही घटना उनके साथ घट रहा है, उस मामला को कैसे देखते हैं? कैसे है सर? बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया। दमोह वाली घटना आप देखे हैं? देखिए, ये आज के परिवेश में ये इतना दुखदाई है और विचलित करने वाली घटना है। संविधान की बात करेंगे तो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको समान अधिकार दिया, लेकिन आज देश में लगातार, विशेषकर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन जगहों पर लगातार हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों बहनों के साथ शोषण और अत्याचार हो रहा है। क्या हमारा हक नहीं है कि हम घोड़े पे बैठ के शादी में जाएं? क्या हमारा भाई जो दलित समाज से आता है, जो गांव में रहता है, क्या उसे हक नहीं है कि क्या वो किसी एक ठाकुर ब्राह्मण की तरह वो भी घोड़े पे बैठ के अपने शादी में जाए? और वो जाता है तो उसे उतार के पीटा जाता है, और वो भी एक दिव्यांग को। वो भी एक दिव्यांग को। तो जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनको भी दिव्यांग बना देना चाहिए। और मैं कहूंगा आपके माध्यम से पूरे देश के अपने अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों बहनों को कि बहुत हो गया, ये प्रतिकार करने का समय है। तो तुम भी जहां जहां इनकी बाराती देखो, इनको भी रोक करके उसी तरह का व्यवहार कीजिए, तब ये रुकेंगे, और नहीं तो आपके अधिकारों पे अतिक्रमण जो है वो लगातार जिस तरह से होता आ रहा है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है और पिछले कुछ सालों में ये बढ़ा है, तो रुकेगा कैसे? घटना तो पहले से होता आ रहा है, लेकिन अब संविधान लागू है देश में, आजादी का लगभग 78-80 वर्ष होने वाला है, फिर भी इस प्रकार का दलितों के साथ छुआछूत का भेदभाव कैसे मिटेगा? ये पुलिस जो है संवैधानिक प्रावधानों को मान नहीं रही है। हम संविधान के दायरे में रह के अपना प्रतिकार विरोध करते हैं, तो जब आप अगर नहीं मानिएगा तो हमें भी सड़क पे आना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा समाज को। अगर आप बलिदान नहीं दीजिएगा, आप सड़क पर नहीं आइएगा, आप अपनी आहुति नहीं दीजिएगा, तो कल आपके बच्चे, आपके आने वाली पीढ़ी जो है वो घोड़े पे तो छोड़ दीजिए, वो पैदल ये बारात नहीं जा पाएंगे। जो स्थिति इस देश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अगर आहुति और बलिदान और लड़ाई अगर अब नहीं की जाएगी, हम संवैधानिक दायरे में रह के बात कर रहे हैं और संविधान के दायरे में रह के हम प्रतिकार करना चाहते हैं, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। ये मजबूर किया जा रहा है कि अब लोग सड़क पे आके उसी तरह का व्यवहार करें। तो जब आप करेंगे तो हम भी करेंगे। तब पुलिस जब अगर आप पर एक्शन नहीं ले रही है तो पुलिस को अधिकार, फिर हम पे, हमारे ऊपर भी एक्शन लेने का अधिकार नहीं रहेगा। आखिर दलित समाज से इतना घृणा क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि समानता की बात इन्हें बर्दाश्त नहीं है। ये आज भी सामंतवादी सोच, ये जो जातीयता करते हैं लोग, जो आतंकवादी हैं,
आज भी ये सामंतवादी सोच के में रहते हैं और अपने आप को बड़ा मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, तो ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समान अधिकार दिया है। तो जब समान अधिकार देश के संविधान ने दिया तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? ये सदियों से पहले होता था, ये सदियों पहले होता था, तो आज भी होगा क्या? इसे बंद होना होगा और बंद होने के लिए इसे सब लोगों को एकत्रित और संगठित होकर के सड़क पे आना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। कि जब संगठित रहोगे और संघर्ष करोगे तो आपसे लड़ने कोई नहीं आएगा। शिक्षित बनोगे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे जाओगे तो किसकी मजाल है कि आपको या आपके भाइयों बहनों को हाथ भी लगा सके। तो अब वो दौर आ गया है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षा की तरफ जाना पड़ेगा और ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई जो है में हम सफल होंगे। अभी आप संविधान की बात किए, संविधान लागू होने के बाद भी इन लोगों को ये साहस कहाँ से पैदा होती है कि दलितों के साथ इस प्रकार का भेदभाव किया जाए, उन्हें घोड़ी पर चढ़ने से, बुलेट पर चढ़ने से रोका जाए? क्योंकि सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं ना है। सरकार जो है पीछे से ऐसे लोगों को समर्थन देती है, अपरोक्ष तरीके से सरकार उनको समर्थन करती है। तभी तो आज बृजभूषण सिंह जैसा आदमी अतताई, जिसने हमारे खिलाड़ी बहनों को शर्मसार किया, कल पटना में आकर के क्या इसने कहा? इसने कहा कि संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा और देश जो है जो आजाद हुआ तो वो गांधी जी ने आजाद नहीं कराया। अरे देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो तुम अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। कौन? ये भजपिल्ले, ये कौन और कौन? ये जो भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त जनसंघ थी, वो कौन, वो क्या कर रहे थे? वो लोग अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे और हम गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। तो ये लोग क्या बोलेंगे? और संविधान रचना की बात करते हैं। वो तो खुदा खुलेआम कह रहे कि डिबेट हमसे कर ले। मैं खुलेआम कर तो कह रहा हूं और चैलेंज करता हूं, आदित्य पासवान चैलेंज करता है कि अगली बार बृजभूषण सिंह जब पटना आना तो आदित्य पासवान को खबर करना या हमारे जैसे युवाओं को खबर करना और हम ये सुनिश्चित करेंगे बाबा चौरमल की धरती है, ये दशरथ मांझी की धरती है, अशोक सम्राट की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि समाज को तोड़ने की बात करने वाले तुमको पटना एयरपोर्ट पे बाहर नहीं निकलने देंगे। ये वादा है हमारा। अगली बार आना तो सिर्फ खबर करके आना। खुला चैलेंज कर रहे हैं। खुला ओपन चैलेंज है कि अगले बार बृजभूषण सिंह जब आना तो खबर करना और बिहार का पासवान रविदास समाज जो है वो तुम्हें बताएगा कि एकता में ताकत क्या होती है। और संविधान की बात करते हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की, लाख कठिनाइयां परेशानियां आई, इन्हीं लोगों ने। उन्होंने तो कहा कि तमाम सदस्यगण थे। अकेले किसने कहा कि अकेले थे? बाबा साहब अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो मुख्य चेहरा थे। इन्हीं लोगों ने, इनके लोगों ने 7,500 नोटिस दिए और संविधान की रचना जब हो रही थी तो उसको कमजोर करने के लिए, उसमें अपने प्रावधानों को डालने के लिए 7,500 नोटिस दिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन नोटिस का सामना किया, उसका जवाब दिया और जवाब देकर के संविधान की रचना की। और उसी संविधान की रचना में समानाधिकार की बात की गई है। यही भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त जनसंघ थी, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाए, हिंदू कोड बिल जो महिलाओं को समान अधिकार की बात करता है, तब यही लोग क्या किए, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है, जो तब की जनसंघ थी और आज की भाजपा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इन्होंने विरोध किया। तो हाथ होकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू तब के प्रधानमंत्री, वो चाहते थे उसको लागू करना और बाद की सरकारों ने, नेहरू जी ने भी तोड़कर उसको लागू किया और बाद की सरकारों ने उसको लागू किया और ये दुष्प्रचार करते हैं। अच्छा। तो इनका दुष्प्रचार अब नहीं चलेगा, दुष्प्रचार नहीं चलेगा। बाबा साहब से इस प्रकार का जेलस क्यों है? क्या दलित समाज से बाबा साहब का होना गुनाह है? महामानव, हाँ। ऐसे नहीं कहा था बाबा साहब को। हाँ। 32 डिग्रियों का मालिक, 32 डिग्रियां लेने वाले, देश विदेश में अन्य अलग अलग भाषाओं के ज्ञाता, एक भाषा नहीं मल्टीपल भाषाओं के ज्ञाता। ये आज जो हम सोच सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त इसको संभव करके दिखाया जब परिस्थितियां विपरीत थी। समझिए बात को। डीएस की डिग्री उन्होंने ली, डॉक्टर ऑफ साइंस,
जिसको पूरा करने में 8 साल लगता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 3 महीने में उसको किया। और दूसरा भी जो डिग्री डीएस का जो डिग्री लिए वो भी एक दलित ही, जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने लिया, लेकिन उनको पूरा 8 साल लगा था। तो ये महामानव ऐसे नहीं कहा जाता है। ये बाबा साहब आज नहीं है, पीठ पीछे कोई कुछ भी कर दे, यही भजपिल्ले उनके सामने, उनके चरण पे गिरते नहीं थकते हैं, उनके फोटो पर माला डालते नहीं थकते हैं, क्योंकि उन्हें अनुसूचित जाति का वोट चाहिए। और गलती अनुसूचित जाति की है कि इनके बातों में आ जाते हैं, इनको वोट कर रहे हैं, गलती हमारी है, अनुसूचित जाति की है। आप मत जागिए और इस भ्रम से निकलिए कि आपके लिए है ये। यही बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि स्वर्ण समाज रिक्शा चला लेगा लेकिन आरक्षण के लिए नहीं तड़पेगा, नहीं मांगेगा आरक्षण। तो ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस के लिए जान प्राण दिए हुए हैं। और ईडब्ल्यूएस जो हमारे गरीब सवर्ण को, भाई को नहीं मिलता है, उनका हक मारी ऐसे ही लोग बृजभूषण सिंह और उनके रिश्तेदार दोस्त लोग जैसे लोग जो हैं, जो रसूखदार लोग हैं, वो लोग ले लेते हैं। सवर्ण में भी हकमारी हो रहा है। और वो लोग जो असली, जो जिनको ईडब्ल्यूएस में चाहिए, अब रिजर्वेशन संविधान के दायरे में आ गया तो रिजर्वेशन तो मिलेगा, लेकिन जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का जिसको मिलना चाहिए, जो सही में रिक्शा चालक है सवर्ण होते हुए भी, जो सही में गरीब मजदूर है सवर्ण होते हुए भी, जो सही में जो निचली पंक्ति में है सवर्ण होते हुए भी, उसको ना मिल करके रसूखदार वाले लोग आज आईएएस आईपीएस और अलग अलग अफसर बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस का लाभ लेकर के। तो ये लोग क्या बोलेंगे? आज सच्चाई खुल गई है, इनकी कलाई खुल गई है और इनका भोंपू बजने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं। यही बृजभूषण सिंह और इनके जैसे भाड़े के लाए हुए लोग जो ताली मार रहे थे कल ना इनकी बातों पर, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न महामानव बोधिसत्व कल भी महान थे, आज भी थे महान, और तुम जलते रहो, हम जलाते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जय भीम का नारा लगाते रहेंगे। संतान अभी जिंदा है। अरे एक है, करोड़ों है। पूरे भारत का अनुसूचित जाति अगर एक होकर के जिस दिन सड़क पे आ गया ना, इनको सोचना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा हमारी ताकत को देख करके। वो तो इसलिए मैं कहता हूं फिर अनुसूचित जाति के अपने भाइयों बहनों को, बच्चों को एकत्रित और संगठित होइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो इतने बड़े दूरदर्शी थे, आज से उन्होंने सालों पहले ये कहा था कि तुम्हारे अधिकारों का अतिक्रमण होगा, तुम्हारे हिस्सेदारी का अतिक्रमण होगा, इसलिए शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। यही कारण था। तो उसको समझने की जरूरत है। और जात पात जो अलग अलग जातियों में नीतीश कुमार ने बांट दिया बिहार में, दलित महादलित करके, उसको समझने की जरूरत है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए 2007 में नीतीश कुमार ने दलित महादलित किया। उसको समझने की जरूरत है और एक होने की जरूरत है और एक होकर के इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम कि हमारे साथ आदित्य पासवान जी थे, जिस प्रकार से दमोही वाले घटना पे अपने बात रखने का काम किए हैं, उस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।